हेलो एवरीवन, आई एम राज गुप्ता। वाई आई एम हियर भाई। बात कर लेते हैं कुछ। हमने दो चीज़ें कर ली हैं, पॉलिटी और ज्योग्राफी की रिसोर्सेज कर लिए हमने, कैसे उसे अप्रोच करना है वैसे वो चीज़ पढ़ ली। तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स मतलब समझेंगे, पढ़ेंगे क्या समझेंगे कि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब यूपीएससी का एक ना टेम्पलेट है, बेसिक टेम्पलेट है, जो समझ लिया तो मज़ा आ जाएगा और जो नहीं समझा तो फिर थोड़ा पछतावा हो जाएगा कि भाई पहले समझ लेते। तो उनका बेसिक टेम्पलेट ये है कि उन्होंने 5-6 सब्जेक्ट देख रखे हैं कि इनमें से हमें ज़्यादा देना है, मतलब 70% पेपर हमें इनमें से देना है, बाकी 30% हमें इनमें से देना है। तो मैंने ये नोटिस किया है कि लोग उस 30% के लिए ज़्यादा परेशान होते हैं, 70 छोड़ देते हैं। बट अगर आपको टॉप भी करना है यूपीएससी में तो यू नीड ओनली 50%, 50 to 60% ना हो, इससे ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं। तो आप फोकस करो ना 70% में ज़्यादा। ऐसा नहीं कह रहा मैं 30% छोड़ दो, फोकस ऑन दैट ऑल्सो, बट लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम गेन करो उस 30% में। क्लियर है। अब बात करेंगे हम उन 70% की। देखो 70% में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, एनवायरनमेंट आती है, बायो आती है, हिस्ट्री आती है। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब तरीके से पढ़ने हैं टू क्रैक। नेक्स्ट अगर मैं आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की और एनवायरनमेंट की पर्टिकुलरली, तो इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जो मैं आपको पॉइंट कर दूं और बोल दूं कि ये बुक पढ़ लो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि एनसीईआरटी पढ़ लो पूरी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी एक रेफरेंस उठा के पढ़ लो पूरा। तो इसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर कोर्स है नहीं, बट हाँ अगर कोई चीज़ है जिससे आप पढ़ सकते हो तो वही है मुन्नाल सर के पायरेटेड वीडियोज़ अगर मिल जाते हैं कहीं से, टेलीग्राम वगैरह से कर सबको पता है कि टेलीग्राम पे मिलती हैं चीज़ें, तो वहाँ से अगर वो मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं मिलती हैं तो मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो पढ़ लेना, और प्लीज़ पढ़ लेना, नेट पे अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ जो पढ़नी है वो है नेशनल अकाउंटिंग। नेशनल अकाउंटिंग जिसमें आता है आपका जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी एंड एनएनपी वाले कंसेप्ट आते हैं, जीएबी वगैरह आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर करनी है। वहाँ से मतलब इंटरनेट से या कैसे भी जो भी सोर्स आपको पसंद आता हो उससे। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आ जाएगा आपका कि आप मोरल सुएशन वाले कंसेप्ट आ जाएंगे, और क्वांटिटेटिव में आ जाएगा आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़, एसएलआर, सीआरआर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी क्वांटिटेटिव मेजर्स में। उसके बाद आपको करना है क्या है, फिजिकल पॉलिसी। ये दो चीज़ें आपको साथ में करनी है, मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी। आरबीआई का थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ लेना। उसके बाद अब क्वेश्चन जो बन सकता है वो जीएसटी पे भी बन सकता है, क्योंकि अभी अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो गया ना, साल का सबसे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए वो चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो करंट ट्रेंड को देखते हुए जीएसटी भी पढ़ लेना। एंड द लास्ट थिंग विच आई वुड मेंशन हेयर इज फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर कह सकते हो उसको, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सेक्शन आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीआई, एफपीआई, ठीक है, व्हाट आर विजिबल, ठीक है, या फिर नॉन विजिबल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड फोकस करना पड़ेगा उन चीज़ों पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड इज इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, इकोनॉमिक्स की हुई है ये चीज़। और इसके अलावा कुछ ऐसा खास है नहीं, बस टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें और भी पढ़ते, तो कुछ चीज़ें रह गई होंगी ऑब्वियसली जो मैंने छोड़ दी हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी वाला सेक्शन छोड़ दिया मैंने, क्योंकि उससे कम आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आता है बट कम आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर छूने की भी जरूरत नहीं है, नहीं आता है क्वेश्चन ज़्यादा। इस साल आ गया था उससे, क्या कहते हैं, गति शक्ति, मतलब गति शक्ति से रिलेटेड आ गया था कुछ, एनआईपी से रिलेटेड आ गया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्लान से रिलेटेड, बट ज़्यादातर नहीं आता। एक क्वेश्चन आया था वो भी डिबेटेबल था, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेक्शन छोड़ देना, इन पे ज़्यादा फोकस करना जो मैंने बताए हैं टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। नाउ लेट्स कम टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें स्कोर करना भी कंपैरेटिवली ईजी है, क्योंकि हम वो चीज़ें नोटिस कर सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में। क्या है उसमें करने वाली चीज़, समझते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर बुक है बेसिक के लिए, विच इज क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक के लास्ट के 4 चैप्टर, जो कि आपको इकोलॉजी के रिलेटेड सारी चीज़ें बताता है। जिसके पास भी 12th में बायो की बुक होगी वो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लास्ट के 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेंशन दोज 4 चैप्टर फॉर द बेसिक्स, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है भैया, बट उसमें तो प्रोटोकॉल्स वगैरह है ही नहीं कुछ, यूएनएफ ट्रिपल सी या यूएनसीबीडी वगैरह कुछ नहीं है।
SDGs भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से करें? तो करंट का पार्ट है जो अब धीरे धीरे स्टैटिक बन गया है। तो उसके लिए आप कोई सी भी एक मैगजीन उठा लो जो कि 6 महीने का कंपाइलेशन हो या कुछ भी हो, तो उसमें वो चीज़ें कवर हो जाती हैं जो करंट में चल रही होंगी, उनका स्टैटिक पोर्शन भी डिटेल में कवर हो जाता है। या फिर जो करंट में चल रही हो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, जो चीज़ करंट में चल रही हो, सपोज अभी यूनेस्को ने 11 नई साइट्स इंट्रोड्यूस की हैं, इंडिया की नहीं है बट वर्ल्ड में है, तो आप लिख दो यूनेस्को साइट्स इन इंडिया यूपीएससी आगे लिखती है, वो आपको यूपीएससी वाला कंटेंट देगा पूरा डिटेल में। तो ऐसा कर सकते हो आप। COP पढ़ना है जो कि बाकू में हो रही है, बाकू किसकी कैपिटल है बताना कमेंट में अगर पता हो तो इन चीज़ों के बारे में, कॉप के बारे में आप सिर्फ लिख देना इंपॉर्टेंट कॉप्स मतलब COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, साइड में लिख देना यूपीएससी। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपको हाथ में मिल जाएंगी परोसा हुआ, उसको पढ़ लेना। प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, नगोया प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये ठीक है, ये सारे जो प्रोटोकॉल हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट कॉप्स पढ़नी है सिर्फ, सारी नहीं पढ़नी, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स पढ़ने, सारे नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट्स पढ़नी है, जैसे कि UNFCCC है, CBD है, CCD है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो एनवायरनमेंट का ये था, एक पर्टिकुलर बुक बता दी, रेफरेंस बता दिया, यहाँ से पढ़ लेना। नोट्स में नीचे डाल दूंगा मनोज जिंदल सर के, तो ना डाल पाऊँ तो प्लीज़ यार बता देना कमेंट में, भैया डाल दो, डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, बट उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। ओके जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट। और किसी का अगर चाहिए हो रिसोर्सेज एंड स्टडी जो भी है बता देना, विल प्रोवाइड यू दिस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।